अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि आप लोग तमाम खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है क्वेश्चन नंबर 5 है, बज़रिया तरकीब तकसीम हल कीजिए। अगर आपके पास 1 और 3 मुसावात हमें दी गई x की पावर 4 - 10 x की पावर 2 जमा 9 = 0 के रूट्स हों तो आपने बज़रिया तरकीबी तकसीम का इस्तेमाल करना है। तो हम लिख सकते हैं कि क्योंकि 1 और 3 मुसावात के रूट्स हैं तो जो मुसावात हमारे पास है वो x की पावर 4 मीन्स 1 आ जाएगा इधर, और उसके बाद आपके पास -10 x की पावर 2 है तो x की पावर 3 की वैल्यूज़ आपके पास नहीं है, तो उसकी जगह आपने जो दर्ज करना है वो 0 को दर्ज कर देना। और इसके बाद आपने क्या काम करना है, आगे है -10 x की पावर 2 तो मीन्स हम -10 लिख लेंगे, और उसके बाद आपके पास जमा के 9 हैं, क्या है जी, जमा के, तो मीन्स x की वैल्यूज़ भी नहीं है तो उसकी जगह भी आपने 0 लिख लेना। जो वैल्यूज़ आपके पास ना उसकी जगह 0, इसके बाद आपके पास जो वैल्यूज़ है वो 9 है। ठीक है जी। अब हमारे पास जो रूट्स हैं वो 1 है पहले, तो हमने 1 के लिहाज से इसको सॉल्व करते हैं। तो अब क्या आ गया 1, तो अब इस 1 को हमने वैसे का वैसे लिख लिया। अब 1 को 1 से ज़रब दी तो 1, यहाँ 0 जमा 1 करें तो 1 को ज़रब दी 1 के साथ तो ये यहाँ आपके पास 1 आ जाएगा। -10 में से जमा का 1 निकाल दें तो -9 वैल्यूज़ आ जाएगी। -9 को 1 के साथ ज़रब दी तो -9 ही आ जाएगा। और अब 0 को जमा किया -9 के साथ तो -9, फिर -9 को 1 के साथ ज़रब दी तो यहाँ आपके पास -9 ही आ जाएगा। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा 0। तो इसके बाद आपने क्या काम करना है, जो दूसरा रूट्स दिया गया हमारे पास, अब 3 दिया गया, क्या दिया गया है 3, तो उसको हम सॉल्व करते हैं। तो उसके लिए तरीक़ाकार सेम वही है कि एक पहली वैल्यूज़ को वैसे के वैसे उतार लेना है, और इसके बाद 3 1 3 हो जाएगा। तो अब 3 जमा 1 क्या हो जाएगा आपके पास 4। ठीक है जी। अब आपने क्या करना है, 4 को 3 के साथ ज़रब दी तो 4 3 12 आ जाएगा। और आप 12 में से जमा का 12 -9 निकालते जमा के 3, अब 3 3 9 जमा के कितने आ जाएंगे 9। तो ये आपके पास वैल्यूज़ आ जाएगी। तो इसलिए जो कम दर्जे वाली आपके पास मुसावात आ जाएगी, इसलिए कम दर्जे वाली मुसावात तो 2 रूट्स हैं, ये मीन्स x की 4 3 x की पावर हमें क्या मिल जाएगी 2, तो x की पावर 2 जमा 4x और जमा के 3 = 0। तो हमने अब इससे रूट्स फाइंड करने हैं। तो अब तरीक़ाकार ये है कि इसकी तस्दीक कर लें, तो 3 एकम 3, तो यही है कि 3 को 1 के साथ ज़रब दी तो 3 एकम 3 आ जाएगा। 3 को जमा करें 1 के साथ 4, यहाँ का यानी भी जमा का 4 मिल जाएगा। तो इसी लिहाज से x की पावर 2 जमा 4x तो 3 है, तो इधर हम क्या लिख देंगे, सॉरी 3 एकम 3x और जमा का x, 3 एकम 3 और जमा किया 3 जमा 1 को 4 हो जाएगा, और 3 एकम, यानी कि अब हमने जमा किया तो ये देखें 4 ही है। अगर 3 को 1 के साथ ज़रब दें तो जमा का 3 ही मिल जाएगा। तो x दोनों वैल्यूज़ में से x कॉमन ले लें तो आपके पास आ रहा है वैल्यूज़ x जमा 3, और उसके बाद इसमें से जो कॉमन आ रहा है वो जमा का 1 कॉमन आ रहा है, तो ये आपके पास वैल्यूज़ x जमा 3 ही आ जाएगी = 0। तो देखें इसके बाद x जमा 1 आ रहा है, तो आपने इसको लिख लेना है जो कॉमन आ रहे हैं, और इसके बाद x जमा 3 = 0। तो x जमा 1 =0 आ जाएगा, और इसके बाद x जमा 3 भी है, वो भी आपके पास =0। तो x जमा 1 जमा 1 है तो क्या आ जाएगा आपके पास -1, और ये x जमा 3 है तो क्या आ जाएगा -3 आ जाएंगे। तो पास
जो मतलूबा रूट्स आ जाएंगे आपके पास, देखें दो तो ऑलरेडी दिए गए थे, 1 और 3। तो इसके बाद -1 -3 मतलूबा रूट्स हैं, हमने ये फाइंड करना था। इसी के साथ हम जुज़ नंबर 2 की तरफ चलते हैं। तो जुज़ नंबर 2 में जो हमें वैल्यूज़ दी गई हैं वो आपके पास हैं जी, x के 3 और -4 मुसावात, x की पावर 4 जमा 2 x की पावर 3 -13 x की पावर 2 -14 x जमा 24 इज़ इक्वल टू के रूट्स हों। तो देखें इसमें आपके पास x की पावर 3 और x की पावर 1 वाली वैल्यूज़ नहीं थी, उस वहाँ हमने 0 दर्ज कर दिया था, लेकिन इधर आपके पास ऑलरेडी तमाम वैल्यूज़ दी गई हैं। तो इसके बाद हम जूस नंबर 2 है, तो क्योंकि 3 और -4 मुसावात के रूट्स हों तो तरकीब तकसीम का इस्तेमाल हमने करना है। तो अब जो आपके पास मुसावात है, x की पावर 4 मीन्स 1 आ जाएगा इधर, और उसके बाद आपके पास 2x की पावर 3 मीन्स 2 आ जाएगा, और इसके बाद -13 x की पावर 2 है तो -13 आ जाएगा इधर, और -14 x तो मीन्स -14 आ जाएगा, और जमा के 24 तो आपने 24 लिख देने। तो इस लिहाज से आपने पहले इसको 3 के साथ कर लें रूट्स को। तो 3 के लिहाज से तो पहली वैल्यूज़ को हमने वैसे का वैसे लिख देना है, 1 फिर 3 एकम 3 3 जमा 2 आपके पास वैल्यूज़ 5 आ जाएगी, 5 को 3 के साथ ज़रब दी तो 15 आ जाएगा, माइनस जमा का 15 माइनस का 13 तो बराबर जमा का 2 बच जाएगा। इसके बाद 2 को हमने 3 के साथ ज़रब दी तो 2 3 6। अब इसके बाद माइनस के 14 है, जमा के 6 तो माइनस की कितनी वैल्यूज़ बचेंगी 8, तो 8 3 24 माइनस का 24 इसको टू जो बाकी बच रहा है वो 0। इसके बाद जो दूसरा रूट्स आपके पास है वो माइनस के 4 है, तो उस लिहाज से हम लिखते हैं, तो 1 को वैसे का वैसे, अब 4 -4 को 1 से ज़रब दी तो -4 आ जाएगा। अब माइनस जमा का 5 है और माइनस का 4 है तो 1 आ जाएगी वैल्यूज़। इसके बाद -4 को 1 के साथ ज़रब दी तो -4 आ जाएगी वैल्यूज़। तो -4 में से जमा का 2 निकाल दे तो -2 आ जाएगा। और उसके बाद आपने इसके बाद आपने क्या काम करना है, माइनस को माइनस के साथ ज़रब दी, जमा आ जाएगा 4 2 8 आ जाएंगे इज इक्वल टू 0। तो इसलिए कम दर्जे वाली जो मुसावात है आपके पास वो कौन सी आ जाएगी, x की पावर 2 जमा x और माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो अब आपने क्या काम करना है, इनके रूट्स फाइंड कर लेना है। जैसे 2 एकम 2 आप ज़रब दें तो आपके पास माइनस का 2 जमा करें तो 1 मीन्स जो हम बड़ी वैल्यूज़ हो जमा की ले लें। तो माइनस का 1 तो 2 जमा का और माइनस का 1 हो तो ज़रब दी, तो आपके पास क्या आ जाएगा माइनस का 2। जब इसको जमा करेंगे तो 2 में से 1 निकाल दें 1। तो इस लिहाज से x की पावर 2 जमा x माइनस जमा 2x आ जाएगा, माइनस का क्या आएगा x -2 इज इक्वल टू 0। देखें जमा के 2 में से 1 निकाल दें तो यही x आ जाएगा। अब x कॉमन लिया तो x जमा 2 आ रहा है, और इसके बाद इसमें से -1 कॉमन आ रहा है तो x जमा 2 इज इक्वल टू 0। अब इसके बाद आपने क्या काम करना, जो कॉमन आ रहे हैं उनको एक मरतबा लिख लेना है, x -1 और एक मरतबा इन वैल्यूज़ में से x जमा 2 इज इक्वल टू 0। तो x -1 को भी 0 के बराबर रख लें, तो x -1 है तो क्या आ जाएगी जमा की 1 वैल्यूज़ आ जाएंगी, और x जमा 2 इज इक्वल टू 0 है, तो x की वैल्यू जमा का 2 है तो किसकी आ जाएगी -2। तो पास जो हमारे पास मतलूबा रूट्स आ रहे हैं आप लिख सकते हैं, पास जो मतलूबा रूट्स हैं
वो कौन कौन से हैं जी? 2 तो हमारे पास ऑलरेडी पहले थे, 3 माइनस 4, और ये हमने फाइंड कर लिए, 1 और माइनस 2 रूट्स हैं। तो ये हमने फाइंड करना था कि जो मतलब का रूट है। तो आज का जो हमारा टॉपिक इधर ही कंप्लीट हुआ। आज की जो हमारी एक्सरसाइज है वो 2.6 वो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है। शुक्रिया।